वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज विच इज़ नीडेड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एसिड्स जैसे कि करंट एसिड्स। वर्किंग कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जिसके अंदर क्या है कि जो एंटरप्राइज है या फिर बिजनेस का ओनर है वो चाहता है कि मैं शॉर्ट टर्म एसिड्स है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, जैसे कि करंट एसिड्स होगी। वर्किंग कैपिटल इज़ यूज टू परफॉर्म द रूटीन फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर सच रूटीन फंक्शंस। और जो बिजनेस मैन या एंटरप्राइज है वो वर्किंग कैपिटल को बिजनेस के अंदर इसलिए यूज़ करता है कि जितने भी हमारे रूटीन फंक्शंस हैं हमारे बिजनेस के वो अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म हो सके। जैसे कि अगर हम बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं या वेजेस की पेमेंट करना चाहते हैं या अदर रूटीन फंक्शंस अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म हो, इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस के अंदर। Circular flow of expenditure incurred on the current assets in the form of working capital keeps on flowing regularly. That is why working capital is also known as circulating capital or revolving capital. और जो हम एक्सपेंडिचर खर्चते हैं करंट एसिड्स के ऊपर, स्पेंड करते हैं करंट एसिड्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो इरेगुलरली फ्लो होता रहता है बिजनेस के अंदर। इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। एज वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू शॉर्ट पीरियड इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल। जैसे कि हमें पता है वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म कैपिटल भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, बेसिकली जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो दो टाइप्स की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। Gross working capital, the total investment made by the enterprise in the current assets is known as gross working capital. It is a broad concept regarding working capital. जब कोई भी एंटरप्राइज करंट एसिड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है वो हमारी कौन सी कैपिटल होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कोई टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एंटरप्राइज इन द करंट एसिड्स, किसके अंदर, करंट एसिड्स के अंदर, तो उस कैपिटल को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल के अंदर जो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है। While estimating gross working capital, no importance is given to the current liabilities of the enterprise. जब हम वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं हमारे बिजनेस की ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, तब हम जो हमारी करंट एसिड्स होती हैं उनको हम कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। Net working capital, the excess of current assets of the enterprise in comparison to the current liabilities is known as net working capital. जब हमारे बिजनेस या फिर एंटरप्राइजेस की जो हमारा एक्सेस होता है हमारी करंट एसिड्स का ओवर करंट लाइबिलिटी, उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देयर कैन बी 3 सिचुएशंस रिगार्डिंग नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। और नेट वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग हमारी 3 सिचुएशंस अराइजेस होती हैं बिजनेस के अंदर। व्हेन करंट एसिड्स आर मोर देन द करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज इज स्ट्रॉन्ग। जब हमारी जो करंट एसिड्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द करंट लाइबिलिटीज, तो तब हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है वो ज़्यादा बेटर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। When current assets of business is equal to current liabilities, जब हमारी current assets और current liabilities हमारे business की दोनों equal होती है, financial health of the enterprise is neither strong nor there is any crisis regarding it। और जब दोनों equal होती है तब हमारे बिजनेस के अंदर हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ ना तो स्ट्रॉन्ग होती है और ना ही उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, क्राइसिस होती है। When current assets are less than current liabilities, the enterprise is in a situation of financial crisis। और जब हमारी करंट एसिड्स कम होती है करंट लाइबिलिटी से, तब हमारा जो एंटरप्राइज होता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करने की सिचुएशन में होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तब जब हमारी करंट एसिड्स लेस होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं।
Operating cycle of working capital. Operating cycle of working capital refers to the time lag between receiving of raw material and sale of finished product. हमारा जो वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल है वो टाइम पीरियड होता है जब हम रॉ मटेरियल रिसीव कर लेते हैं और जब तक हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो जाता। इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा होता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल। दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल स्टार्ट विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है वो स्टार्ट होता है जब हम रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं जब हम रॉ मटेरियल को, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को मेंटेन करके रखते हैं। फिर वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उससे हम फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जाता, उसके बाद हम उसकी सेल करते हैं। The payment for the purchase of raw material is done after some time which is known as average payment period। और जब हम रॉ मटेरियल को परचेज कर लेते हैं उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद उसकी पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। आफ्टर दैट अंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस raw material is transferred into finished products by the enterprise or firm and then finished product are sold to its customer। इसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे हम फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको हम उसके बाद हम कस्टमर को सोल्ड कर देते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं। द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल इज नोन एज इन्वेंट्री पीरियड। जो हमारा प्रोडक्शन और सेल दोनों के बीच में टाइम पीरियड होता है उसे हम इन्वेंट्री पीरियड बोलते हैं। सम टाइम द कस्टमर मेक्स पेमेंट फॉर परचेज आफ्टर सम टाइम ऑफ द परचेज। इन सच ए सिचुएशन द टाइम लैग बिटवीन परचेज एंड द पेमेंट फॉर द परचेजेस इज नोन एज अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। कहते कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जो कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट को या गुड्स को खरीदने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी पेमेंट करता है और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा परचेज और जो हमारी पेमेंट होती है परचेज की, इन दोनों के बीच में जो टाइम और पीरियड होता है उसे हम अकाउंट रिसीवेबल पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि किन किन फैक्टर से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो अफेक्ट होती है। सबसे पहले नेचर ऑफ द एंटरप्राइज। नेचर ऑफ द एंटरप्राइज इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, कि हमारे एंटरप्राइज का नेचर कैसा है वो हमारी मेन रिक्वायरमेंट आ जाती है किसी भी एंटरप्राइज के अंदर वर्किंग कैपिटल की। अ ट्रेडिंग एंटरप्राइज नीड लेस वर्किंग कैपिटल बट द एंटरप्राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल फॉर देयर फंक्शनिंग। जो हमारा ट्रेडिंग एंटरप्राइज है उसको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एंटरप्राइज है उसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल की, उसकी फंक्शनिंग के लिए, डे टू डे फंक्शन करने के लिए, जितनी भी उसकी एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एंटरप्राइज है उसे ज़्यादा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। Size of enterprise. The larger the size of the enterprise, the higher are its needs for working capital. जितना लार्ज हमारे एंटरप्राइज का साइज होगा उतनी ही हायर उसकी नीड होगी वर्किंग कैपिटल के लिए। बट as the current liabilities of small enterprise are lower, their need for working capital are also less। पर अगर हमारा कोई एंटरप्राइज है वो स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी लेस होगी, कम होगी। Length of production cycle. The length of this cycle also affect the working capital needs of the enterprise।
जो हमारा प्रोडक्शन साइकिल या हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ है उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत के ऊपर कि हमें अपने बिजनेस के अंदर कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। दोज एंटरप्राइज हुज प्रोडक्शन साइकिल इज़ लॉन्गर नीड मोर वर्किंग कैपिटल, वो एंटरप्राइज जिसके अंदर जिनका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है उनकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी होती है, ज़्यादा होती है। On the contrary, the enterprise those whose production cycle is shorter need less working capital, और वो enterprise जिनका production cycle short होता है उनकी working capital की ज़रूरत भी कम होती है, less होती है। Trade cycles. In case of boom, there is expansion in economic activity, so the enterprise need more working capital. जब हमें बूम का पीरियड होता है उसके अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो एक्सपैंड होती है। इसके लिए जो भी एंटरप्राइज होता है उनको मोर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है बिजनेस के अंदर। ऑन द कंट्रेरी, इन केस ऑफ डिप्रेशन देयर इज़ कंट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो द एंटरप्राइज नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल। और जब डिप्रेशन का पीरियड होता है उस केस में क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रैक्ट होती है, रिड्यूस हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि जो एंटरप्राइज होता है उसको लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है।